नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद पासी साहब। पासी साहब, हिंदी खबर पे मैं स्वागत करूंगा आपका। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आखिरकार जो मिल्कीपुर में चल रहा है वो क्या चल रहा है। 22 साल की हमारी बेटी, छोटी बहन, जिसके साथ ये निर्लज्जता की गई, ये बेरहमी से काम किया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके शव को फेंक दिया गया। वो सरदार पटेल वार्ड नंबर 3 की रहने वाली बेटी, उसका दोष क्या है, उसका कसूर क्या है? ऐसा है कि जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती, सहनवा जो राम की धरती है, मंदिर से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा सारे देश दुनिया में प्रसारित है, प्रचलित है, सम्मानित है। जहाँ की देवतुल्य मतदाताओं ने हमें 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया। और जिसकी चर्चा देश और दुनिया में है, उसे मेरे संसदीय क्षेत्र में सहनवा गांव है। वहां पर एक गरीब दलित बेटी जो 22 साल की थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा सलूट किया गया, जिसको मैं जवानी बोलने में शर्म कर रहा हूँ। उसके कपड़े को नंगा कर दिया गया, उसके शरीर पे किस किस तरह की चोटें आई हैं, मैं अपने जबान से नहीं कह सकता हूँ। मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता हूँ। इस देश के समझने वाले लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, कपड़ा नंगा कर दिया गया, आंख फोड़ दी गई, शरीर में डंडा, क्या क्या किया गया। और अगर आप देखें तो कलेजा आपका दहल जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप बड़े मेहरबानी आपकी होगी कि आप मौके पर आकर के उस परिवार से मिल लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या दुष्कर्म कांड हुआ है। शायद इस तरह की घटना कभी भी आजाद देश पे नहीं हुई। ये घटना आजाद देश के माथे पे कलंक है। ये घटना मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती को कलंकित करती है। और हम तो उस समय भी गए जहां पर उसको दफनाया जा रहा था। घर वालों को दफनाने का अवसर नहीं दिया गया। हिंदू रीत रस्म के अनुसार दाह संस्कार करने का मौका नहीं मिला। जीसीबी बुला करके जैसे मरे हुए जानवरों को गाड़ा जाता है, तोपा जाता है, जमीन में दफनाया जाता है, उसी तरह से जो है पुलिस के लोग जीसीबी से मिट्टी खुदा कर गड्ढा में उसको डाल रहे थे। बाप चिल्ला रहा था, हमारी बिटिया को मिट्टी देने दीजिए हमारे हाथ से। हमारे उसके भाई चिल्ला रहा था, उसको वंचित रखा गया। मैं जब गया तो हमने पूछा यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस के जवान खड़े थे, अफसर खड़े थे। कहा, देखा, फिर लोगों ने कहा ये दफनाई जा रही है। हमने कहा दफनाने का ये तरीका कहाँ है भाई, इसको खोद कर मिट्टी में जीसीबी मिट्टी डाल रही है। अच्छा लाओ हम मिट्टी डाल दें। 2 उंजली उसके बाप को बुलाया, आओ मेरे साथ मिट्टी डालो। उसको किसी तरह मिट्टी डाला, हमने डाला। अगरबत्ती जलाने के लिए भी मना किया गया। हमारी ये हिंदू रस्म और सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। भारतीय जनता पार्टी जो विलाप करती है हिंदू की बात, तो उससे देख सकता है पूरा देश कि किस तरह से हिंदू रीत रस्म के कुचला गया है, रौंदा गया है, मर्माहत किया गया है। और आज योगी बाबा आए थे, यहाँ पर बोल गए थे, ये सांसद यहाँ का नौटंकी कर रहा है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है। आज मैं
देश के इस योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ, दोषी कौन है? खुलासा हो गया है, खुलासा हो गया है। और वो क्या कह गए थे कि समाजवादियों के लोग ही हैं। अब बताओ योगी बाबा, आकर देखो, सुनो, पुलिस से भी पूछो, मौके पूछो, किसका हाथ है। आज सांसद जी, बहुत बड़ा सांसद जी, मैं 3 लोगों के नाम बताना चाहता हूं। एक दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, हरिराम कोरी है, विजय साहू है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और एसएसपी हैं राजकरण नैयर, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा ये समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य है और आपका बहुत करीबी है। ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले आपके ऊपर। ऐसा है, बीजेपी वालों के मुंह में तो कालिख लग गया है, जबान नहीं खोल सकते हैं। दिग्विजय सिंह कौन है, किसका है, किस पार्टी का है, क्या स्वभाव है, हम नहीं जानना चाहते हैं। बीजेपी के पास अब कुछ नहीं है, मुंह छिपाने का नहीं है, कालिख पोत गई है, अब इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये खुद कटघरे में खड़े हैं। एक तरफ बेटी किसी जात की बेटी नहीं होती है, बेटी सबकी वो बात होती है। और ये एक बेटी, कोरी बिरादरी के बेटी का अपमान का सवाल नहीं है, देश के करोड़ों बेटियों का अपमान का सवाल है। इस अपमान के सवाल के लिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि एक विशेष अदालत का गठन करें और 1 महीने के अंदर जितने आरोपित हैं उनको फांसी की सजा दिलाने का काम करें। हमें अपनी देश की न्यायपालिका पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है। चुनाव आज हो रहा है। हाँ। सांसद जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं सांसद जी कि जो इस बार आप रो रहे हैं वो दिखावा है, आप मिल्कीपुर उपचुनाव हार रहे हैं इसलिए नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि जब अगस्त 2024 में 12 साल की एक दलित बेटी के बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी का नेता मोईद खान और उसके नौकर का नाम आया था, तब सांसद जी नहीं रोए थे। ये योगी जी का भी कहना है और ये बीजेपी वालों का भी कहना है। योगी जी, मैं तो समझता हूं ये किसी योगी सन्यासी की भाषा नहीं हो सकती है। कोई योगी सन्यासी के मुंह से इस तरह से झूठा बयान नहीं हो सकता है। किस तरह से योगी बाबा बोल रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा लो। महाकुंभ में सैकड़ों लोग मरते हैं। योगी बाबा ने कहा अफवाह है, उसको सीधा वहाँ के जो बहुत विश्व के माने जाने वो उन्होंने खुलासा कर दिया और अफसोस जाहिर किया कि सैकड़ों लोग हमारे मरे हुए थे, तमाम लोग मरे थे। योगी ने छिपाया था। हमारी जो है संस्कृति है, कोई घर में मरता है तो हम पानी नहीं पीते, अनहा हो जाता है। योगी ने झूठ बोला है, देश को गुमराह किया है। ये मेरा बयान नहीं है, ये बयान शंकराचार्य का है। शंकराचार्य जी पूजनीय श्री अभी मुक्तेश्वर आनंद जी महाराज का ये बयान आया है। हाँ, हमारा नहीं है। ये समाजवादी का नहीं है, उदय प्रसाद का नहीं है। तो एक जब इतने बड़े महात्मा का बयान है और वो कह रहे हैं ये झूठे हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए, तो झूठ तो इनका अब ये साधु महात्मा का चरित्र नहीं रह गया है। ये झूठ बोल रहे हैं, बयानी दे रहे हैं और ये खुद फंस गए हैं। अब ये फंस गए हैं, अब इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। हिंदुस्तान इनको जवाब देगा। और चुनाव कल मतदान होना है। ये पुलिस के द्वारा गुंडई करा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करा रहे हैं, घरों को ढहा रहे हैं और रोक रहे हैं, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। ये चुनाव इस देश में एक इतिहास कायम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा और 27 में समाजवादी प्रकार सांसद जी रास्ता बनेगा। सांसद जी, आपने महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं हुई, जो श्रद्धालुओं की जान गई, उसका जिक्र किया। आप यहां पर दलित बेटी के बलात्कार के बाद बेरहमी से हत्या पर तो रोए, आपके आंसू को तो महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी आंसू बता रहे हैं, नौटंकी बता रहे हैं।
आप जब दलित बिटिया की बेरहमी से बलात्कार के बाद हत्या पर रो रहे हैं तो योगी जी आपके आंसुओं को नौटंकी करार दे रहे हैं, मगर जब श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई भगदड़ में तो योगी जी भी तो रोए, योगी जी के भी तो आंसू निकले। तो आपके आंसू जो हैं आंसू नहीं नौटंकी, और उनके आंसू आंसू है। अब योगी के तो कोई परिवार है नहीं भैया, ना उनके बेटी है ना बेटा है। हम तो, हमारी बेटी है, बेटे भी हमारा परिवार है। और मैं परिवार, देश के तमाम बेटियां चाहे जिस जात की हैं, हम उसको अपनी बेटी मानते हैं। हम देश की जितनी हमारी बेटियां हैं चाहे जिस जात की हैं, और बेटियों का सम्मान होता है। ये सीता सावित्री का देश है, ये भगवान श्री राम की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। और मर्यादा को अखंडित करने का काम, तोड़ने का काम, उसको अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी सरकार ने किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। अभी एक कोरी बिरादरी परसों मारा गया, गरीब आदमी है, खैपुर का, सरियावा का मारा गया। हमारी गाड़ी का जो ड्राइवर था, जिसको लाइसेंस था प्रचार में, उसको मारा गया, बेहोश हो गया। ये क्या हो रहा है? और योगी बाबा जब से यहाँ आए, ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा बलात्कार हुआ है, ये योगी बाबा की सरकार में हुआ है। योगी बाबा की सरकार को तो चुल्ली भर में पानी में क्यों बनना चाहिए जी। अच्छा मुझे ये बताइए, अब जैसे आपने बताया कि भाई ये दुखद घटना हुई, तो इसमें जो आरोपी हैं दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा हरिराम कोरी विजय साहू, तो आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि इन तीनों में से किसी का समाजवादी पार्टी से कोई भी रिश्ता नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो योगी बाबा के लोगों का संबंध है, हमारी पार्टी के लोगों का संबंध नहीं है। आप आओ, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। और इस बात को हिंदुस्तान को बताओ कि कितने गलत बयानी बाबा कर रहे हैं। ये किसी साधु संत का बयान नहीं हो सकता है। मैं तो ताजुब कर रहा हूँ, योगी बाबा, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन जो बयान इस समय कर रहे हैं लगातार, चाहे वो महाकुंभ के मामले में, चाहे इस बेटी के साथ बदलगी का मामले में, चाहे अपराध के मामले में, ये कोई योगी सन्यासी का ये विचार नहीं है। अब पता नहीं भगवान ने इसको कैसा बुद्धि दे दिया है। ठीक है सांसद जी, खबरें ये भी आ रही हैं कि आप पीड़ित बिटिया के जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, क्या ये सही है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग किया है, और हमारी पार्टी हम मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए, यूं तो किसी की जिंदगी और जान और सम्मान रुपए से नहीं तोला जा सकता है, फिर भी मैं 1 करोड़ रुपए की मांग करता हूं, उसकी सुरक्षा की मांग करता हूं, उसके जान के खतरे बढ़ गए हैं उसकी मांग करता हूं, और उसके परिवार में 1 नौकरी मांग करता हूं, और उसको, और जो दोषी हैं, आरोपित हैं, विशेष अदालत बना करके, अदालत का गठन करके 1 महीने के अंदर मुझे विश्वास है, हमारी न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास है, परंपरा है, दुनिया में बखानी जाती है। हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पर कि 1 महीने के अंदर जब फैसला हो जाएगा तो जालिम जो होंगे, आरोपी जो होंगे, चाहे जिस जात बिरादरी हो, उनको फांसी की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा सांसद जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, हमेशा के लिए इस देश में एक संदेश जाएगा कि कोई किसी बेटी के साथ कोई इस तरह का दरिंदगी का व्यवहार नहीं करेगा, एक इतिहास बनेगा। जी सांसद जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में इस दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, नृशंसतापूर्ण जो हत्या हुई, जो बलात्कार के बाद ये विभत्स घटना हुई, मिल्कीपुर उपचुनाव में इस घटना का क्या असर आप देख पा रहे हैं? ऐसा है, कृपा आप होगी कि आप मिल्कीपुर के किसी गांव में चले जाओ, किसी चौराहे पे चले जाओ, तो एक ही जबान है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंत आ गया है, और उसकी शुरुआत
हर व्यक्ति, हर जात का, हर धर्म का, हर उम्र का कह रहा है भैया अब तो कुछ नहीं, आंख मूंद के साइकिलिया जिताओ भैया, अब तब में रहनी है, तब में इज्जत बचेगी बेटी बहन के, तब वो हमारे सबके खेती और सार चलत है, तब में और क्यों सुनवाई करे वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी ही सुनवाई करने वाली है। अवधेश प्रसाद जो सांसद है हमेशा किसानों की लड़ाई लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़े, अन्याय की लड़ाई लड़ी, और ये समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पैदाइशी कार्यकर्ता है अजीत प्रसाद, जो माननीय अखिलेश जी ने कार्यकर्ताओं को राय बरसात के बाद 60 से टिकट दिया है। पूरा समुदाय, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र एक तरफा हो गया है, और ईमानदारी से अगर वोट पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाए, जमानत नहीं बचा पाई। यो तो जोगी बाबा 9 बार यहाँ आए, विश्व में, हिंदुस्तान में वो जो क्या रिकॉर्ड होता है, कौन गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री है एक विधानसभा में 9 बार का गया, ये गिनीज बुक में अपना नाम उन्होंने रोशन कर दिया। और गिनीज बुक में ये भी आ जाएगा कि जोगी बाबा के राज में कितना दलितों पर अत्याचार हुआ, कितना बलात्कार हुआ। ठीक है, अच्छा, और यहाँ की जीत जब होगी, जीत होगी तो वो भी गिनीज बुक में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब सो रही है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद लाखों वोट से जीतने जा रहा है। यूं तो ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं पुलिस को द्वारा, और पर्चियां जो है मरे हुए लोगों को, बाहर के लोगों को पर्चियां बांट रहे हैं। इस पे अभी हम जा रहे हैं चुनाव आयोग के यहाँ के डीएम से मिलेंगे, आईजी से मिलेंगे, और जो यहाँ के पर्यवेक्षक आए उनसे मिलेंगे, और चुनाव आयोग को भी फैक्स करेंगे कि मरे हुए लोगों को पर्चियां बनाकर बाहर के गुंडों के द्वारा, ठीक है, चुनाव प्रभावित करके वोट डालना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। ठीक है, सांसद जी, जनता किसी कीमत पर इनकी जमानत जब्त कराने पे ही लगी है, इनका कुछ नहीं चलेगा। जी सांसद जी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के बहुत पास में बैठकर ये हमसे बातचीत कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त आप? प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी कृपा हमारे ऊपर है, जिनकी कृपा से हम 9 बार के एमएलए बने, जिनकी कृपा से 6 बार के मंत्री बने, जिनकी कृपा से हम अयोध्या जनपद की 54 फैजाबाद सीट जिसकी चर्चा देश दुनिया में है, उन्हीं की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से हम सांसद बने, जिसकी चर्चा देश दुनिया में। हम प्रभु श्री राम से केवल यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु श्री राम, हनुमान जी, सरयू माई, देवी देवता, हम सबको प्रणाम नमस्कार करके यही मानते हैं कि हमें ऐसी शक्ति दो, हमें ऐसी शक्ति दो, हमारी विचारधारा ऐसी दो, जिससे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है हम उसको कायम करें, अन्याय अत्याचार न होने पावे, लोगों घर न ढहाया जाए, लोगों पर अत्याचार न किया जाए, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार न किया जाए। ऐसी हमें शक्ति दे, ऐसी व्यवस्था दे, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी, हिंदी खबर से बात करने के लिए। एक बार जोर से बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।